कृषि विभाग ने विक्रेताओं को बीटी कपास के बीज 15 मई के बाद ही बेचने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि समय से पहले बीज बेचा गया तो विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे 1 जून के बाद ही बुआई कर लें। शुष्क क्षेत्र में कपास मुख्य फसल है। कुल बोए गए क्षेत्र की तुलना में कपास सबसे व्यापक रूप से बोई जाने वाली फसल है। अंतर फसल की खेती शुरू हो गई है और किसान आगामी सीजन की तैयारी कर रहे हैं। इस सीजन में अमरावती जिले में 2.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुआई होने की उम्मीद है। कृषि विभाग ने इसके लिए 6000 क्विंटल बीज की आवश्यकता का अनुमान और योजना बनाई है। जिले के कुछ इलाकों में धूल हटाने का काम किया जा रहा है। इस वर्ष कपास के बीजों की बिक्री पर 15 मई तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। कृषि विभाग ने आदेश दिया है कि विक्रेता 15 मई से पहले किसानों को बीज नहीं बेचेंगे। 2017 में खरीफ सीजन के दौरान कपास पर लाल बॉलवर्म का बड़े पैमाने पर संक्रमण हुआ था। इसके बाद 2018 और 2024 के बीच कृषि विभाग द्वारा लागू किए गए उपायों से लाल बॉलवर्म का प्रकोप कम हो गया। आगामी सीजन में भी स्कारलेट बॉलवर्म के प्रकोप को रोकने के लिए निवारक उपाय लागू किए जा रहे हैं। यदि कपास की बुआई मौसम के शुरू में की जाती है तो बॉलवर्म के जीवन चक्र के लिए अनुकूल वातावरण बनने से संक्रमण बढ़ने की अधिक संभावना होती है। इसे ध्यान में रखते हुए खरीफ 2025 में लाल सुंडी के प्रकोप को रोकने और इस कीड़े के जीवन चक्र को बाधित करने के लिए कई उपायों में से एक पूर्व मौसम रोपण से बचना है। इसी वजह से कृषि मंत्रालय ने किसानों को 1 जून के बाद ही बुआई करने की सलाह दी है। बुआई नहीं है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि सीजन से पहले बीज खराब न हो जाए। इसीलिए विक्रेताओं को 15 मई को बिक्री बंद करने का निरोधक आदेश जारी किया गया है। महाराष्ट्र कॉटन सीड ने इस समय सीमा से पहले बिक्री में शामिल कंपनियां, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है। कृषि विभाग ने बीज आपूर्ति और बिक्री कार्यक्रम की घोषणा कर दी है।